सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 36वां दिवस है। सभी संतों से, सभी भक्तों से अनुग्रह है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी मेरे ऊपर। और जो इस हमारे चैनल को देखते हैं वो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतों की जय। पुर पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष्य के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तह पाछे समीप चौपाशा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहीं बैठे देखें सब रानी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र विवेकशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सोहियो, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहत स्नेह जाहे दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों के प्रेम के बस जानकर एक भूमि स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहे मृदु बचन मनोहर बचना। लबु निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में भी ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मुख साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंबो त्रासु मन माही। वह दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले, और देर हुई जानकर मन में डर है। जासु त्रास डर कहो डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कह बातें मृदु मधुर सुहाई,
भाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल और मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती घर के लिए विदा किया। सभयश प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरुदेव के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सब ही संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध चप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुन ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण सिखा धुन कान। गुरते पहले हूँ जगतपति, जागे परम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहे मुने सिरुनाए। समय जाने गुर आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुन को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बरु देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग शरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा।
बिमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजित भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहो, जो राम है सुख देत। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण से हर्षित हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र को सुख दे रहा है। चौदिस चितय पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तही आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिर जाग्रह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो रहा है। मंजन करे सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों से सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कह कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार अब बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सोनेहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेयाली, सुने जे मुन संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जय तय सब लोगू, अबस देखिए देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने,
दरस लागे लोचन यकुलाने, चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखयन कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके वे उन्हें देखने की लालसा से आगे चली और उनकी पुरानी प्रीति को कोई नहीं लग पाता। सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिस जन से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है जैसे कोई डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकने नूपुर धुने सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, मानव मदन धुंधवी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री सीता जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कह फिर चित तही ओरा, सिय मुख ससे भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनों सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर सब ओर देखा। एक और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाए देखते रह गए। मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से समझाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच बेसु कहीं प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कबीर रहे झुठारी, कहें पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जहीं कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। ये सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण है जो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगो धरय न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जह सपने पर नारि नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्म जगत स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृति की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि पर तिय मनु डीठी। मगन कलह न जिनके नाही, नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहां से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप एव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहो दिस सीता, कहीं गए नृप किशोर मन चिंता। जहि बिलोक मृग सावक नयनी, जन तहि बरसी कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इसी बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छोने की सी आंखों वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकिन हूँ परी हरि निवेशे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससहि जनो चितवि चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसत हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सके कछो मन असकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भय, तय अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल विल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी वो सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीचों बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कच घुघुरवारे, नव सरोज लो चन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदी शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं।
चारु चिबुकुर नासिका कपोला, हास विलास ले तुम अनमोला, मुख छवि कहे न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहो कामुल जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मन माल कम कल गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर दोनों उनका गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कट पट पीत धर सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण की हुई शोभा और शील के भंडार, सूरकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखी अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आलिसयानी, सीतासन बोली गह पानी, बहुरी गौर कर ध्यान न करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापनो मनो अति क्षोभा। तब सीता जी ने सपचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनके मन में थोड़ा दुख हुआ। परबस सखिन लखी जब सीता, बहो गहर सब कहें सभीता, पुनिया बहु यह वीरिया काली, अस कह मन बिह सी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुने सिए सकुचानी, भयो विलंबो मातु भय मानी, धरि बड़ धीर रामोर आने, अपनौ पौ पेतु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी समझा गई, देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसुमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाड़े प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप विसूरते, चली राखी और श्यामल मूरते, प्रभु जब जातु जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम व सहसत की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामने छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी, चारु चेतु भीति लखलीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम
प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवराज की मुख किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जनिन दामिन दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के सी कांति युक्त शरीर वाली गणेश जी की माता और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नय तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणे, विश्व विमोहने स्ववस विहारणे। आपका न आदि है न मध्य है न अंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकै कहे, सहस शारदासेस। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिता को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, और पद को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और सेठ जी भी नहीं कह सकते। सेबत तहे सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के शत्रु शिव जी को प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान होनी के, बसहु सदाउर पुर सब ही के, कीने हो प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने गिरिजा जी के चरणों में उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सियो प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरस ही भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहे जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहो राचे हु मिले सुबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, अह भांति गौरी आशीष सुन सिय सहत ही हर सियली, तुलसी भवान पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया
है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गईं। जान गौरी अनुकूल सिय हर से न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया कि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुने पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। फूल पाकर मुन ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह जानकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुन विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस ससी सुहावा, सिय मुख सरसी देखि सुख पावा। बहुरी विचारू कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विसु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चांद बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज हो रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटय बड़ाई बिहरिन दुखदाई, ग्रसय राहु निजो संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिहरी स्त्रियों को दुख देता है। राहु अपनी संधि पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग शोक देने वाला, कमल का बैरी है उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ो अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याजु बखानी, गुर पह चले निसावड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इसीलिए चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करे मुन चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निसार नायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुन के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, ओ अरुण अब लोक ताता,
कोक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरे जुग पानी, प्रभु प्रवाहु सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमद उडगन ज्योति मलीन, जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृपति बलहीन, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सूख जा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहि उजियारी, टार न सकहे चाप तम भारी, कमल कोक मधु कर खगनाना, हर से सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं और वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुए हैं टूटे धनुष सुखारे, उययु भानु बिनु श्रम तमुनासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, तब भुज बल महे माउद घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका ही प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने, होय सुच सहज पुनीत नहाने, नीति क्रिया करे गुर पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पहि जाय, चलो तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास प्राणायाम 8वां विश्राम, नवम प्राणायाम 2रा विश्राम। सिय स्वयंवर देखय जाई, ईसु काह धो देव बड़ाई, लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वृंद सके समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इसी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस
पुर वासिन पाई, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबानो जरठ नर नारी। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोग पह जाहू, आसन उचित देह सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बढ़ गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तहीं अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महो जनो जुग विध पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखे रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरहि शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के रूप में देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकै हरस हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए शोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराटमय देशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, जनक जाति अब लोकहि कैसे, सजन सजगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह देखे, जैसे कोई प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहतु विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियों ने उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले ईश देव के समान देखा।
सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कह सक को, कवन प्रकार कहे कवि को, अहे विधि रहा जाए जस भाऊ, तै तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और मुख को वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जैसा जिसका भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं।